हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिको काउंसलर। ऑल इंडिया कोटा का एमसीसी राउंड 3 स्टार्ट हो चुका है। देखिए, अभी क्या है कि काउंसलिंग के अब आपके पास 2 राउंड बचे हैं और यहाँ से आपके पास चॉइसेस हैं कि अब आपको एक फाइनल टेक लेना है कि आप ऑल इंडिया कोटा में जाना चाहते हैं राउंड 3 में, या फिर आप स्टेट कोटा में जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप कई सारे स्टेट के जो रूल्स होंगे वो मॉपअप राउंड के रिगार्डिंग कि अगर आपको स्टेट कोटा में अलॉटमेंट मिल गया, आप उसको लेते हैं या नहीं लेते, वो डिफरेंट स्टेट पर डिफरेंट स्टेट वेरी करते हैं। साथ ही साथ आप स्टे वैकेंसी राउंड में वही बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे जिनको कहीं भी अलॉटमेंट नहीं मिला है। तो अब यहाँ से क्या है कि आपके काउंसलिंग के जो रूल्स हैं वो आपको देख के सारी चीज़ें करनी होंगी और आपको चॉइस फिलिंग और अपनी अलॉटमेंट प्रोसेस में कुछ उसी प्रकार से आपको जाना होगा। बात करें कि ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में कि सीट्स के इंक्रीजमेंट की, तो 10 न्यू मेडिकल कॉलेज आपके यहाँ पे अपडेट सामने निकल के आ रही है। जो यूपी का एक मेडिकल कॉलेज था जिसमें 13 मेडिकल कॉलेज को परमिशन मिल रही थी, उसमें बचे एक मेडिकल कॉलेज को भी परमिशन मिल चुकी है, तो वो भी राउंड 3 में आपके ऐड हो जाएंगे। तो मान के आप लोग यहाँ पे क्लियर ही मान के चलें कि 150 सीट्स तो आपके उत्तर प्रदेश में न्यू सीट जो है वो आपकी 150 सीट्स, सॉरी एमसीसी ऑल इंडिया कोटा राउंड 3 में 150 सीट्स तो आपकी नॉर्मली यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि 10 मेडिकल कॉलेज 100 सीट से 1000 सीट्स इंक्रीज होती हैं, तो 15% से 150 सीट्स आपकी ऑल इंडिया कोटा में आ रही हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों को ऑल इंडिया कोटा में राउंड 2 में अलॉटमेंट मिला होगा वो स्टेट कोटा में गए होंगे। यूपी में जैसे कि आप देखें कट ऑफ काफ़ी कम गया है, राजस्थान में भी राउंड 2 का कट ऑफ नीचे चला जाता है, अलग अलग स्टेट में कट ऑफ जो है वो डाउन गया है। तो यहाँ पे जो बच्चे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो यहाँ पे सीट को आपकी छोड़ते हैं। तो आप यहाँ पे मान के चलिएगा कि आपकी 2400 से लेके 2550 तक आपकी जो सीट्स हैं वो आपकी यहाँ पे आ सकती हैं। 2550 के आसपास ये सीट जो है वो आपकी यहाँ पे राउंड 3 में आपकी वैकेंट होके आ सकती हैं और आपको कुछ टाइम में यहाँ पे वैकेंसी ऑफिशियल जो है वो यहाँ पे एमसीसी की तरफ से मालूम चल जाएगी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जाएगा। तो अब देखिए, राउंड 1 से जो कट ऑफ है वो आपका राउंड 2 में कम गया। राउंड 2 से राउंड 3 में कट ऑफ में आपको डिक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कट ऑफ आपका लो रहेगा। और इसमें से भी मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ में थोड़ा सा आपको देखने को मिलेगा। 648 मार्क्स पे जो बच्चे हैं वो बेसिकली उनको यहाँ पे राउंड 3 में कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। 648 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको थोड़ा सा 647 और 646 आपका टच ना करे, फिर भी आप देखेंगे तो वहाँ पे ये कॉलेज में अलॉटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसका मेन रीज़न है कि यहाँ पे यूपी का आपने देखा कट ऑफ कितना कम गया है। जो बच्चे यूपी के जो यहाँ पे बिल्कुल स्टेट में लास्ट में पार्टिसिपेट करते थे वो चीज़ भी यहाँ पे कम हुई है। और यूपी में मैंने आपको पहले बता रखा है, जो कुछ कैटेगरीज हैं यूपी की, जैसे ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, इसमें 30 के तक कट ऑफ टच कर जाए, इसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये स्टेट कोटा में आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि अब जैसे यूपी में एक नया मेडिकल कॉलेज आ चुका है, पुराने मेडिकल कॉलेज में भी अभी सीट वैकेंसी होकर आपके यहाँ पे आएगी, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। मोस्टली सीट आपकी राउंड 3 में कहाँ खाली होके आ सकती हैं, तो देखिए साउथ के जो कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा सीट्स आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको ऐसा नहीं है कि आपको यूपी में भी सीट देखने को मिलेगी। यूपी में बेसिकली न्यू मेडिकल कॉलेज के साथ साथ आपके जैसे कि ओल्ड जीएमसीज हैं, कुछ ओल्ड मेडिकल कॉलेज हैं, उनमें भी सीट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। कहीं पे लास्ट ईयर भी हुआ था, आरएमएल लखनऊ जैसे कॉलेज में सीट्स आई थी, लेकिन वो अलग अलग कैटेगरीज़ की सीट होती हैं, जरूरी नहीं है कि सारी की सीट आपके अनरिजर्व कैटेगरी की हो। राजस्थान में भी आपको सीट देखने को मिलेगी, लेकिन अगर आप बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में आपको सीट जो है वो यहाँ पे लो देखने को मिलती, कम ही देखने को मिलती, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलेज पे भी चीज़ें डिपेंड कर जाती हैं। मध्य प्रदेश हुआ, महाराष्ट्र हुआ, यहाँ पे आपको सीटें देखने को मिल जाएंगी। तो ये वो जगह है, वो स्टेट्स हैं जहाँ पे आपको सीट देखने को मिलेगी। अगर मैं आपसे बात करूँ बिहार में, तो बिहार में नो डाउट आपको सीट देखने को मिल जाती है, लेकिन अभी क्या है कि बिहार का ऑल इंडिया कोटा राउंड 1 जो है रिजल्ट उसका वापस से आया, तो यहाँ पे सीट जो है वो यहाँ पे होल्ड कर रखी होगी। तो ये जो स्टेट कोटा के बच्चे होंगे उन्होंने, कई लोगों ने सीट यहाँ पे होल्ड करके रखी होगी, तो ये चीज़ भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो थोड़ी सी चीज़ें हैं। फिर वहाँ पे अगर मैं बात करूँ गुजरात में, तो गुजरात में नो डाउट आपको सीट देखने को मिलेगी। जो बच्चे गुजरात से हैं, अगर ऑल इंडिया कोटा से, वो चाहते हैं कि आपको गुजरात में मिले, नो डाउट गुजरात में आपको सीट देखने को मिलेगी। फिर वहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूँ हिमाचल प्रदेश में सीट हो गई, उत्तराखंड में सीट हो गई, तो हर कॉलेज स्टेट में आपको कुछ कुछ सीट देखने को मिलेगी, लेकिन ये रिस्पेक्टिव कैटेगरीज़ की सीट्स होंगी। लेकिन मैक्सिमम सीट्स आपको, जैसे कि मैं आपसे बात करूँगा आसाम या फिर जो आपकी साउथर्न में हो गया, आपको तमिलनाडु, कर्नाटक में, यहाँ पे आपको ज़्यादा सीट देखने को मिलेगी। तो वो उस चीज़ के हिसाब से आपका कट ऑफ भी जो है वो नीचे जाने के चांसेस यहाँ पे रहेंगे। तो जैसे ही ऑफिशियल सीट मैट्रिक्स आ जाएगी, हम उसके रिगार्डिंग भी आपके पास अपडेट लेके आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल अभी यही अपडेट आप लोगों की था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू।